शुरुआत में औरत लड़के को कहती है कि खाने के समय अपने टेबल मैनर्स का ध्यान रखो और चाकू कांटे का इस्तेमाल करो। खाना एक पका हुआ खरगोश है, जिसे देखकर लड़का हैरान हो जाता है और पूछता है, हम सिर्फ खरगोश ही खा रहे हैं। औरत बताती है कि सुरक्षा कड़ी हो गई है, इसलिए दूसरा खाना मिलना मुश्किल है। लड़का खरगोश खाता है लेकिन कहता है कि इसका स्वाद अच्छा नहीं है। खाने के बाद वे किताब पढ़ने की सोचते हैं। वे लाइब्रेरी में जाते हैं, लेकिन लड़के ने पहले ही बहुत सी किताबें पढ़ रखी हैं। औरत बार बार अलग अलग किताबें सुझाती है, लेकिन लड़का कहता है कि वह सब पहले पढ़ चुका है। आखिरकार वह कहता है कि वह वही किताब फिर से पढ़ना चाहता है जो उसने पहले पढ़ी है। औरत मुस्कुराकर मान जाती है। चुनी हुई किताब शायद लेडी एंड द बीस्ट है, जिसमें एक औरत और एक राक्षस जैसी प्राणी की कहानी है। कहानी का माहौल खुलता है, मुलायम रोशनी अंदर आती है, लड़की मुस्कुराते हुए हल्की हंसी के साथ। ही लड़के की आंखें खुलती हैं, वह धीरे से बोलता है, तुम जल्दी उठ गई। जल्दी? तुम ही तो देर से उठे हो, शाम होने वाली है। मुझे तो बहुत भूख लगी है। रात का सीन, लड़का करवट लेकर लेटा है, आवाज सुनकर आंख खोलता है। जाग गई? शायद कल तुमने बहुत ताकत लगा दी थी। मैं तो थकान से लगभग मरी गई थी। कभी नहीं, मजाक कर रही हूं। मैं तो बहुत अच्छा महसूस कर रही हूं। कुछ पल की चुप्पी, लड़की सोच में पड़ती है। तुम जंगल में क्यों आई थी? अब याद आया तुम्हें पूछना? ये तो ज्यादा हो गया। क्या तुमने कभी इतना डर महसूस किया है कि तुम्हारे दांत तक किटकिटाने लगे? मुझे तो लगा नहीं था कि इस घने जंगल के बीचों बीच एक पुराना महल होगा। क्या तुम्हें अकेले रहकर उदासी नहीं होती? वैसे इतने हैंडसम आदमी को गांव में तो मैंने कभी नहीं देखा। ओह, ये वाइन तो काफी महंगी लग रही है। क्या मैं थोड़ी पी सकती हूं? जैसा तुम्हारा मन। तुम आम इंसान तो नहीं लगते। कहीं तुम कोई अमीर खानदान के राजकुमार तो नहीं जो अकेले रहना पसंद करता हो? यहां तो तुम्हारे पास कोई नौकर भी नहीं है। लड़की वाइन का ग्लास हाथ में लेकर, मैंने पूरा दिन ऐसे ही बिता दिया। यहां आने से पहले तो मुझे लगा था कि मैं मर जाऊंगी। तुम जंगल में क्यों आई थी? लड़की होकर, तुम्हें यह सवाल अभी सूझा? ये तो हद है। क्या तुमने कभी इतना डर महसूस किया है कि तुम्हारे दांत भी खाप कंपाने लगे? लड़की, मैंने पूरा एक दिन ऐसे ही गुजारा। यहां आने से पहले मुझे सच में लगा था कि मैं मर जाऊंगी। तुमने कभी चुड़ैल शिकार के बारे में सुना है? चुड़ैल? ये सब ऊंचे लोगों के चापलूसों का काम था। कहते थे चुड़ैलों को पकड़ने के लिए जाल बिछा रहे हैं, पर असल में तो ये बस एक चाल थी। कैमरा लड़की के चेहरे पर जूम करता है। कभी नहीं सुना? लड़की मुस्कान के साथ, होड़ा गुस्से में, शादीशुदा हो या पुजारी, कपड़े उतरते ही सब एक जैसे होते हैं। एक बार पता चला कि वो आदमी पुजारी था और उसने मुझे पापी कहकर इल्जाम लगाया। पूरे गांव में बात फैला दी, जबकि असल में तो उसने मेरा फायदा उठाया। लेकिन दोषी में बनी चुड़ैल। मेरे जैसे शरीर और चेहरे को देख मुझसे सोना चाहने वालों की कमी नहीं, पर मुझे फर्क नहीं पड़ता, बस जिंदगी का मजा मिलना चाहिए। लड़की, क्या पाखंडी लोग हैं। कहते हैं चुड़ैल पकड़नी है, लेकिन असल में बस अपने लिए बहाने ढूंढते हैं। मैं कपड़े भी नहीं ले पाई और भागते भागते यहां पहुंची। अगर भागी नहीं होती तो मुझे 5 घोड़ों से टुकड़े टुकड़े कर दिया जाता। तुमने सच में बहुत कुछ सहा है। दृश्य बदलता है। लड़की पास आकर बोलती है, जिंदगी में सच में अनपेक्षित बातें होती रहती हैं, जैसे कि मैं तुमसे मिली। फिर भी ये सब होने की वजह से। लड़के का गंभीर, हम मिले अंधेरे में। एक परछाई ने हाथ बढ़ाया, मानो किसी अनकही डील का आगाज हो रहा हो। क्या तुम्हें नहीं लगता एक दो सेवक मेरे जैसे बुरे नहीं होंगे? एक हल्का सा स्पर्श, लेकिन उसमें छुपा था एक खतरनाक वादा। घसीटने की आवाज हर कदम के साथ और भारी होती जा रही थी। और फिर वो आया, ठंडी नजरों और खामोश मुस्कान के साथ। काफी वक्त बीत चुका है, लेकिन ये मुलाकात अब पहले जैसी नहीं होगी। जब से मैंने तुम्हारा सपना देखा है मां।